तो आज हम देखने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 567 को। तो चैप्टर चालू तो ही हमें यूजी श्रेयोन दिखाया जाता है जो कि कई लोगों के बीच घिरा हुआ होता है और इतने में हमें किसी की आवाज आती है जो कि कहता है, अरे वाह ये स्कूटर तो काफी बढ़िया है, मैं इसे खरीद रहा हूँ। और तभी यूजी श्रेयोन रिप्लाई करते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो तुम इसे खरीद सकते हो लेकिन तुम्हें इसके पूरे पैसे देने पड़ेंगे। क्या कहा पैसे? बेहतर होगा कि ये तू मुझे फ्री में दे दे। अच्छा तो तू वो लड़का है जो कि मोटरसाइकिल के बाजार में सबसे आगे रहता है, मोटरसाइकिल हंटर जैक्योना। और फिर हम जैक्योना को देखते हैं जिसने काफी सारे बच्चों को पीट दिया होता है और वो स्कूटर के पास में खड़ा होता है। और फिर जैक्योना कहता है, तो क्या तुझे मेरा ऑटोग्राफ चाहिए क्या? लगता है तूने कुछ लोगों को हायर किया था मेरे बारे में सुनकर, लेकिन ऐसे कमजोरों के साथ तुम्हें को कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। और तभी जैक्योना वो स्कूटर लेके वहाँ से जाने लगता है। इतने में वो स्कूटर का टायर टूट जाता है और जैक्योना हैरान हो जाता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो पूरा स्कूटर ही टूट चुका होता है। और तभी हम जैक्योना का देखते हैं जो कि कहता है, तो तूने मुझे चटवा दे दिया। हाँ अब समझा, तो तू वही इंसान है ना जो टूटी हुई चीजें खरीदता है और उसे ऑनलाइन पे बेच देता है। हाँ तू भी मोटरसाइकिल हंटर है ना? तो क्या तुझे भी मेरा एक ऑटोग्राफ चाहिए क्या? वैसे ये क्या तुझे काफी ज्यादा हैरानी भरा नहीं लगा? क्या बात है, दोनों एक नाम वाले भाई आज यहाँ पे मिल गए। हाँ ये तो काफी ज्यादा हैरानी भरा है। तो कैसा रहेगा अगर हम दोनों में से सिर्फ एक ही यहाँ पे रह जाए? और उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम का सीन और यूजी श्रेयोन कहता है, जैक्योना तो अब वक्त आ ही चुका है, जो भी शुरुआत हमने की थी उन सबको एक ही बार में खत्म करने का। और इसके बाद हमें डैनियल पार्क दिखाया जाता है और डैनियल कहता है, आखिर अभी हुआ क्या था? मुझे अच्छे से याद है, वो मेरे ऊपर एक अटैक के साथ आया था, आखिर मैंने उसे ब्लॉक कैसे किया होगा? और तभी हम वो डॉक्टर को देखते हैं और वो डॉक्टर कहता है, नहीं ये सिर्फ तेरा एक लकी चांस था। और इतना कहने के बाद वो डैनियल के ऊपर दोबारा अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन युवुलहा ने वहाँ पे लाइट ओपन कर दी होती है। और इतने में युवुलहा बताती है कि उसको स्विच मिल गया है और उसने चालू कर दिया है। और इतने में हम डैनियल को देखते हैं जो कि उस डॉक्टर के ऊपर एक मुक्का मारने जा रहा होता है और एक मुक्के में डैनियल ने डॉक्टर को नॉकआउट कर दिया होता है। और अब हम डैनियल को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, ये मेरे ऊपर अटैक करने ही आया था लेकिन मैंने इसे ब्लॉक कर लिया था। मेरे को सिर्फ एक ही बात इसकी याद है, मैंने इसके अटैक को सिर्फ एक ही सेकंड के लिए महसूस किया था, लेकिन आखिरकार मैंने ये कैसे किया था? और तभी हमें युवुलहा दिखाई जाती है जो कि कहती है, मैंने पूरी तरह से तो नहीं देखा लेकिन जहाँ तक मैंने देखा मेरे को लगता है डैनियल ने कोई अनजान मूव इस्तेमाल किया था। अरे यार क्या ये सच में वही है जो मैं सोच रही हूँ? अगर ऐसा है तो डैनियल सच में वो कर पाएगा, शायद से ये पेंचो को हरा सकता है। और तभी हम डैनियल को देखते हैं जो कि कहता है, अब हमें और लोगों के साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये वही जगह है मैप की, वो आखिरी जगह जहाँ से हम बाहर निकलने वाले हैं। अगर हमने इसको पार कर लिया तो हम आराम से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इस दरवाजे के पीछे जो जगह है वही बाहर की दुनिया से कनेक्ट होती है। और तभी डैनियल वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खुलता नहीं है। और तभी युवुलहा कहती है, अगर ये दरवाजा खुल नहीं रहा है तो उसका एक ही मतलब है कि यहाँ पे पहले कोई और दरवाजा लॉक करके जा चुका है। और तभी हमें देखने को मिलते हैं डार्क सोसाइटी के सारे लोग और यहाँ पे यूजी श्रेयोन भी होता है। और तभी डैनियल कहता है, क्या यूजी श्रेयोन और बाकी सारे लोग, आखिर ये लोग यहाँ पे कैसे आ गए? और तभी कंगनम लैंडलॉर्ड कहता है, मैंने इन सबको यहाँ पे बुलाया है, तुम साले हरामजादों, जब मैं जेल से बाहर निकला तो पूरी दुनिया ने मुझे अनदेखा कर दिया था, सिर्फ डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी है जिसने मुझे अपनाया है, मुझे मेरा बदला चाहिए था जो ये दुनिया ने मेरे साथ किया था, और खास करके तुम, और तू साली इमोशनलेस कुतिया, मैं तुझे अपना बना लूंगा। और युवुलहा जवाब देते हुए कहती है, और जो तुमने अपने फादर के बारे में बोला था उसका क्या मेरा बाप? और इतने में युवुलहा ने लैंडलॉर्ड को जमीन पे चिपका दिया होता है और डैनियल को कहती है, डैनियल पार्कर मेरे को माफ कर देना, तुमने मेरे कहने पे इस रास्कल के ऊपर विश्वास किया था, तो क्या अब तुम्हें पता है हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो खाली शुरुआत है। और तभी हम देखते हैं कि स्पीड गैंग ने वो दरवाजा तोड़ दिया होता है और वो आके कहते हैं, वाह कितनी परफेक्ट टाइमिंग है ना, क्या हम शांति से दरवाजा खोल के अंदर नहीं आ सकते थे? और तभी स्पीड गैंग का चौथे नंबर का बंदा कहता है, दरवाजा तोड़ के अंदर आने में कोई अलग ही मजा आता है। तो तुम सारे लोग यहाँ पे आ गए, तुम लोगों को देख के अच्छा लगा। और तभी हम देखते हैं कुछ क्रोकोडाइल सोसाइटी के मेंबर स्पीड गैंग के ऊपर वार करने जा रहे होते हैं, लेकिन उस सबके वार जैक्योना के कमर के पास लगते हैं। और इतने में जैक्योना ने अपनी ओवर टर्निंग वॉइड टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है जिसकी वजह से सारे बंदे आसमान में उड़ते हुए जा रहे होते हैं। और वो डैनियल पार्क को कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया डैनियल पार्क, अब यहाँ से हम संभाल लेंगे। युवुलहा को देख के लगता है वो भी बिल्कुल सही है और ये मेरे लिए काफी बड़ी बात है, ये तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान रहा डैनियल पार्क, मैं थोड़ा वक्त लेने वाला हूँ तुम्हारे इस एहसान को चुकाने में। और इतने में जैक्योना यूजी श्रेयोन को कहता है, ओए क्या तू इधर करियो के सारा तमाशा देखने वाला है, बेहतर होगा खुद यहाँ पे आ जाए साले। यूजी श्रेयोन क्या ये तुझे काफी ज्यादा अनोखा नहीं लग रहा? दो राजा एक ही जगह पर है। और तभी यूजी श्रेयोन जैक्योना के पास आते हुए कहता है,
जय क्यों ना हम दोबारा से वही पुरानी वाली बात सोच रहे हैं। ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो कैसा रहेगा हम दोनों में से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर हो। और तभी जैक्योना कहता है, मेरे दोस्तों मेरी चिंता मत करना, बेहतर होगा तुम लोग यहाँ से निकलने के ऊपर ध्यान दो। मैं इस बंद आंखों वाली की हड्डियां तोड़ के आने वाला हूँ, ये आखिरी लड़ाई है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। तो गाइस हमारा चैप्टर ये खत्म होता है। पसंद आया तो लाइक करके जाना, कमेंट करना, और अगर तुम्हें ज्यादा पसंद आया तो शेयर भी कर देना। मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में, जब तक के लिए बाय।